नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस सेशन में, इस कक्षा में मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, इसके संदर्भ में गत वर्षों में कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पुटअप हुआ है और यह भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आगामी होने वाली जो परीक्षाएं हैं, जो शिक्षक भर्ती है, उनमें यहाँ से प्रश्न आ सकता है। भले ही वो रिट प्री हो, रिट मेंस हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या पीटीआई की भर्ती या केवीएस का एग्जाम अपने देते हैं या सीटेट वगैरह, तो यहाँ से प्रश्न इसकी अवस्थाओं से या इसमें जो मनोसामाजिक गुण निहित होता है या इसके जो बेसिक प्रश्न बनते हैं, वहाँ से प्रश्न परीक्षा में पुटअप हो सकता है। क्लास ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट में इस क्लास को आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपको क्लास अच्छी लगेगी इस टाइप से, तो नेक्स्ट क्लास भी आपको इसी प्रकार से करवा दी जाएगी। तो आओ अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन 1963 में इरिक इरिक्सन के द्वारा किया गया था। इरिक इरिक्सन जो हैं, इनका संबंध वैसे अमेरिका से है, लेकिन इनका जन्म 1902 में जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। जब 1963 में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का, उसी समय इनकी एक प्रसिद्ध बुक आई थी, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, यानी बचपन और समाज। किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इरिक इरिक्सन की यह प्रसिद्ध पुस्तक रही है। इरिक इरिक्सन जो है, इसके सिद्धांत को दो अन्य और नामों से जाना जाता है। पहला तो इसको जीवन अवधि का सिद्धांत बोल देते हैं, दूसरा इसको अहम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को ही कहा जाता है। ये दो अन्य उपनाम क्यों पड़े हैं, इस पर भी आगे चल करके अपने चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि एक कर्मकांड शब्द की व्याख्या की गई है। कर्मकांड के शब्द की व्याख्या करने वाले मनोवैज्ञानिक जो हैं, वो इरिक इरिक्सन है। कर्मकांड से यहाँ पर क्या तात्पर्य है सर? तो कर्मकांड कोई ज़्यादा व्याख्यात्मक रूप में है नहीं। इसमें इरिक्सन ने यह बताया है कि जो समाज के अनुभवी लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, यानी कि समाज में रहने वाले अनुभवी लोगों से जब कोई बालक या कोई व्यक्ति उनके थ्रू सीखता है, तो उसी को ही इन्होंने कर्मकांड जो है वो बताया है। तो आपको याद रखना है, कर्मकांड बताने वाले कौन है? इरिक इरिक्सन है। आगे बात करें तो इरिक इरिक्सन जो है, इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का जिक्र किया है और प्रत्येक अवस्था के इन्होंने 2 पक्ष बताए हैं। एक तो सकारात्मक पक्ष होता है, एक नकारात्मक पक्ष, यानी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, दोनों को यहाँ पर इन्होंने बताया है। और दोनों ही अवस्थाओं के मध्य, दोनों पक्षों के मध्य द्वंद्व होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, और जो भी पक्ष इसमें हावी होता है तो वो बच्चा जो है उसी ओर ढल जाता है। तो इसकी अवस्थाओं के अंतर्गत अपने देखें तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि इस सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फ्राइड हैं, अपने जानते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित था। उस सिद्धांत में उन्होंने कहा था किसी भी बालक की पर्सनैलिटी जो है या व्यक्तित्व जो है, उसका निर्माण 5 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। जबकि इरिक्सन ने उनका विरोध किया था। इरिक्सन ने यह बात कही थी कि किसी भी व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी जो है वो 5 साल तक पूर्ण नहीं होती है। किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व जीवन पर्यंत चलता है। जो जो अवस्थाएं बढ़ती हैं उसके हिसाब से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए अपने इस सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का नाम इन्होंने जीवन अवधि सिद्धांत दिया था। ये जो इरिक्सन है, इरिक इरिक्सन, इनको ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि ईगो पर, अपने जो फ्राइड ने बताए हैं ईद ईगो सुपर ईगो, उनमें से ईगो पर सर्वाधिक बल देने वाले इरिक्सन ही माने गए हैं, इसलिए इसको ईगो मनोवैज्ञानिक कहा गया है। ठीक है, तो अपने अवस्थाओं की बात कर रहे थे। सबसे पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास इन्होंने बताई है, जिसको ट्रस्ट बनाम अनट्रस्ट भी अपने बोल सकते हैं, आस्था बनाम अनास्था भी बोल सकते हैं। इनकी ये जो अवस्था बताई है, ये 0 से 18 माह तक, यानी शेषवा अवस्था में 0 से 18 माह तक इन्होंने विश्वास बनाम अविश्वास जो है इसको बताया गया है। अब ये दोनों इसके पक्ष हैं, विश्वास और अविश्वास, आस्था बनाम अनास्था या ट्रस्ट बनाम अनट्रस्ट। दोनों पक्षों में, यानी कि नेगेटिव पक्ष और पॉजिटिव पक्ष, दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है आपस में। तो दोनों में प्रतिस्पर्धा होगी तो जो हावी होगा उसका एक गुण निकल करके सामने आता है। तो पहली अवस्था जो है, इसमें आस्था यानी होप गुण जो है वो निकलता है। तो आपको याद रखना है कि इरिक्सन ने पहली अवस्था कौन सी बताई है, तो क्या करोगे? आस्था बनाम अनास्था, या जिसको ट्रस्ट बनाम अनट्रस्ट या विश्वास बनाम अविश्वास कहा जाता है। ठीक है, पहली अवस्था कब से कब तक है? 0 से 18 माह तक, यानी शेषवावस्था के अंतर्गत वो अवस्था आती है। तो ये इरिक्सन ने पहली अवस्था यहाँ पर बताई है। आगे बात करें तो इसी सिद्धांत के अनुसार दूसरी अवस्था जो है वो इरिक्सन ने बताई है। सिद्धांत के अनुसार दूसरी अवस्था जो है वो इरिक्सन ने बताई है, स्वायत्ता बनाम शक या लज्जा। तो ये कब से कब तक इन्होंने बताई है? ये 18 माह से लेकर के 3 वर्ष तक, यानी अवस्था रहेगी शेषवावस्था। उम्र के हिसाब से पूछे तो 18 माह से लेकर के 3 वर्ष तक इन्होंने अपनी ये अवस्था बताई है। इस अवस्था में कौन सा मनोसामाजिक गुण निहित होता है? तो इस अवस्था में मनोसामाजिक गुण निकल करके आता है इच्छा शक्ति। ठीक है, विल पावर। अब ये जो अवस्था है, दूसरी अवस्था जो इरिक्सन ने बताई है, इसमें बच्चा स्वयं काम करने के लिए प्रेरित होता है। किसी कार्य को स्वयं बच्चा इसमें करना चाहता है।
ठीक है। अगर बच्चे को वहाँ पर पॉजिटिविटी मिलती है तो उस कार्य के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी। अगर नेगेटिविटी मिलती है, माँ बाप द्वारा उसको नकार दिया जाता है या बच्चे को डांट दिया जाता है, तो बच्चे में नेगेटिविटी बढ़ती है, तब वो उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। आगे अपने बात करें, तीसरी अवस्था इरिक्सन ने कौन सी बताई है, उस पर है पहल बनाम अपराध। ये कब से कब तक रहेगी? ये 3 वर्ष से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। अवस्था की बात करें तो इसको माना गया है पूर्व बाल्य अवस्था। अब इसमें मनोसामाजिक गुण कौन सा निकल करके सामने आता है? उद्देश्य। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं हो गई हैं। चौथी अवस्था की बात करें तो इसी सिद्धांत के अंतर्गत चौथी अवस्था श्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता कब से कब तक रहेगी गुरुजी? वो 5 से 6 वर्ष तक थी, तो इसको 5 वर्ष से 12 वर्ष तक माना गया है। अवस्था यहाँ पर रहेगी बाल्य अवस्था, और इसमें जो मनोसामाजिक गुण निकलेगा उसको कहा गया है सामर्थ्य। ठीक है, तो इसको आपको मनोसामाजिक गुण को विशेष रूप से अपने को याद रखना। अवस्था इरिक्सन ने बताई है पहचान बनाम भूमिका। पहचान बनाम भूमिका कब से कब तक होती है? जैसे वो अपने 5 से 12 वर्ष तक थी, ये 12 से 18 वर्ष तक। यहाँ पर किशोरावस्था जो है उसको शामिल किया गया है। यानी पहचान मनोसामाजिक गुण निकल करके सामने आएगा कर्तव्य परायणता, तो ये नाम अलगाव। इसमें मनोसामाजिक गुण निकल करके आएगा प्रेम। ठीक है, कब से कब तक होती है? 18 से 35 वर्ष तक ये अवस्था इनकी मानी गई है। 7वीं अवस्था इरिक्सन ने बताई है सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। ठीक है, ये कब से कब तक है? ये 35 से 60 वर्ष तक मानी गई है, और इसमें मनोसामाजिक गुण निहित होता है देखभाल। उसके बाद 8वीं अवस्था की बात करें तो 8वीं अवस्था इरिक्सन ने यहाँ ईमानदारी बनाम निराशा, ये 60 वर्ष से ऊपर इन्होंने अवस्था जो है इसको बताया है, और इसमें मनोसामाजिक गुण निहित होता है ईमानदारी। तो ये महत्वपूर्ण एक चैप्टर था इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इसको मैंने क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए शॉर्ट में ही आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करके जाना है। जय हिंद।